ये अवतार हैं जिन्होंने संसार और शरीर की सृष्टि की है, निर्माण किया है। तो भगवान कहते हैं जोनि भ्रमण, इन सभी जोनियों में भ्रमण करता है। कौन? विचार कीजिए, कौन भ्रमता है, कौन घूमता है? कहते हैं यह जीव अविनाशी, यह निकटता सूचक शब्द है, इशारा करती है यह जीव, यह हम और आप जो इस शरीर के अंदर में हैं, सो सब शरीरों में भ्रमण करते हैं। अब ख्याल कीजिए, सब शरीर, मनुष्य शरीर के अतिरिक्त जितने शरीरों को देखते हैं वह शरीर सुखदायी नहीं है। उस सब शरीरों में जाना आना पड़ता है, जाना, जन्मना और उससे निकलना, मरना। एक बार के जन्म में, मरण में जीव को बड़ी पीड़ा भोगनी पड़ती है। अब सोचिए, विष्णु देते 250 अरब वर्ष एक ही सब शरीर में जाना, रहना, मरना, जन्मना, रहना, मरना, खाना, पीना, सोना, रहना, कैसा होगा? एक एक शरीर को देख लीजिए, सबके द्वार पर पशु भी रहता है। उस शरीर में इस जीव को कितना कष्ट होता होगा, और जानवर जन्म लिए मरे, उसमें कितनी पीड़ा हुई है। जबकि शब्दों की ज्ञान आया है कि जन्मत मरत दुसह दुख हुई, जन्मत मरत दुसह दुख हुई। दुसह माना ऐसा दुख जो आप जीव सह नहीं सकते, बेबर्दाश्त हो जाएंगे। इतने संकटों को झेलते 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 सब शरीरों का दुख भोगते भोगते पक्षी हो गए। दुर्वास की वाणी में तो आया है, जब से सृष्टि है तब से आप हैं सृष्टि की बंधन में। और उनकी वाणी में आया है, संस्कृति संताप से कांप रहे, भव भौर भ्रमत जीव हाथ रहे। अपना सताया है कि जन्म मरण की घूर्णी में, भ्रमण में पड़ करके हम जीव अविनाशी ईश्वर के अंश हैं, अविनाशी हैं, लेकिन इतने चक्कर में घूम रहे, फंस गए, फंस करके घूम रहे हैं। कितना कष्ट भोगना पड़ा होगा। तो गुरुदास की वाणी में आया, भव भौर भ्रमत जीव हाफ रहे, फंस गए हैं, बेदम हो गए हैं। इसीलिए संतों के ज्ञान में आया है, इतने दुखों को भोगते भोगते 2.25 अरब वर्ष लगे हैं। इतने वर्षों तक आप अन्य जोनियों में रह करके जन्म मरण का भोग भोग। अब तक भगवान फिर क्या करते, कबहुक करी करुणा नर देहि। ईश्वर को दया आई, उनको करुणा हुई, कबहुक करी करुणा नर देहि। नर देह जो है तो हम लोगों को दी। अब की बात किस लिए, इसका काम क्या है? अब देखिए इसकी महत्ता कितनी है, कितनी बड़ी उपयोगिता है। इसका काम क्या है? जबकि यह शरीर भी, इस शरीर आने में भी, जन्मने में भी दुख, माता गर्भ में 9-10 महीनों तक रहना पड़ा है, मरण काल में भी दुख होगा। यद्यपि संतों ने इसको जेल की संज्ञा भी दिया है, फिर भी उन जितने शरीरों में आप गए हैं, रहे हैं, शरीर छोड़े हैं, दुखों को भोगे हैं, उन सभी दुखों से छूटने के लिए यह मनुष्य के शरीर जो है वो पर्याप्त है। इसमें सारा प्रबंध है। अब सोचिए, सारे दुखों से छुड़ाने वाला यह मनुष्य का शरीर है, मनुष्य की देह है। इसी से आप सोच लीजिए यह शरीर कितना दुर्लभ, कितना महत्व का कल्याणकारी शरीर है। इसलिए भगवान राम ने
अपने मुखारबिंद से प्रजाओं को समझाया। बड़ी बड़ा भाग्य से मिला, सस्ता में नहीं मिला। बड़ी मेहनत, बड़ी कठिनाइयों का सामना करने के बाद 2.25 अरब वर्ष में एक खेत पूरा होगा। इसी को बाबा कबीर ने कहा अपनी वाणी में। बाबा कबीर क्या कहते हैं? लख 84 भड़म के पौती अटके आर, अब की पासान ना पड़े तो फिर 84 फिर जा। इसीलिए उन सारे दुखों से छूटने के लिए, सब शरीरों में जाने आने से बचने के लिए इसके अंदर में प्रबंध है। क्या प्रबंध है? कोई भगवान खुलासा करते हैं। साधन धाम मोक्ष कर, सब साधनों का घर है, इसमें मोक्ष का दरवाजा। मोक्ष का दरवाजा मैंने क्या हुआ? जन्म मरण के बंधन से आप जी मुक्त हो जाइए, छूट जाइए। एक ही शरीर नहीं है, एक ही शरीर आपका शरीर मर जाता तो छुट्टी मिल जाती, लेकिन आप जो अंदर में हैं, आपके पर और 3 शरीर लगे हैं, सूक्ष्म कारण और महान। वह शरीर अपने से मरता नहीं है। एक शरीर मर गया, जीव निकल गया, 9 द्वार से निकलना होगा। शरीर में 9 द्वार, अंधकार में पिंड में 9 दरवाजे हैं। इन 9 द्वारों से निकलने वाले जीव को मोक्ष नहीं मिल सकता है। एक ही शरीर छूटेगा, लेकिन अंदर में जो दरवाजा है वह मोक्ष का दरवाजा है। उस शरीर होके, उस द्वार होके अगर जीव निकले, उस द्वार होके शरीर का त्याग हो, ऐसा दरवाजा सूक्ष्म है, उस होके जीव निकलेगा। स्थूल से तो छूट ही जाएगा, सूक्ष्म कारण महाकारण से भी जीव छूट कर अपने गंतव्य को प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष का दरवाजा सब शरीरों से छूट जाएगा। वह काम इसी शरीर से हो और किसी दूसरे शरीर से यह काम होने वाला किसी भी संतों की ज्ञान माया या शरीर दुर्लभ। गुरु से युक्ति लेनी होगी। और 10वां द्वार, उसको हमारे गुरु का 10वां द्वार, भगवान ने जिनको कहा मोक्ष का द्वार, गुरु महाराज का उसका नाम 10वां है। तनन द्वार हो रामा, अति मलिन ठामा, त्यागी चलो। 9 द्वारों को त्याग करके चलो 10वें द्वारे सुख पाओ। और भगवान राम कहते हैं पाई ने जही परलोक संवारा। ऐसे शरीर को प्राप्त करके जो परलोक गमन नहीं किया। परलोक माने अब यह पिंड लोक में, पिंड वर्मान के गृहस्थ अंधकार के मंडल में है, वहां जम का वासा है, पिंड भाग में है। अब परलोक माने क्या हुआ? गुरुनाथ की वाणी में सुना करके अपनी वाणी विराम दे दूंगा। गुरुनाथ क्या कहते हैं? इस तन के 9 द्वार में है पूर्ण अंधकार, श्रुति फंसी है बाजार, भजो साध्य गुरु की शरण में जाओ। अंधकार के मध्य में आप फंस, गुरु भेद दवै शान, खुले बंद 10वां द्वार। वह 10वां द्वार बंद है जिस द्वार को खोलने के लिए संतों से युक्ति ले। खुले बंद 10वां द्वार, वो ब्रह्मांड में प्रसाद, लखो ज्योति चमत्कार, छोटे पिंड अंधकार, यह दृश्य उपकार भजो। इस तरह से हम लोग करेंगे, हमारा शुभ कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ।